सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम तैयारी कर रहे हैं। कल प्रभात फेरी है। प्रभात फेरी मैं आपको बता दूं, जो सिखिज्म का सबसे बड़ा दिन होता है, श्री गुरु नानक देव जी, जिन्हें उनको कौन नहीं जानता। उनका प्रकाश गुरुपुरब यानी कि उनका जन्मदिन, जन्म दिहाड़ा जिसे बोलते हैं पंजाबी में। तो मैं इसीलिए सबको बता रही हूँ कि ये जो दिन है ना, सिखिज्म के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा दिन है। तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। वैसे हर साल जैसे प्रभात फेरी निकलती है ना, नगर कीर्तन जिसे बोलते हैं, तो जिन्हें पता होगा सिखिज्म के बारे में, वो देखो कि नगर कीर्तन जब आता है तो हर कोई घर, काफ़ी घर उन्हें बुलाते हैं घर में, और संगत आके कीर्तन करती है घर पर, और बहुत अच्छा माहौल होता है। सुबह पूरे 6 बजे संगत आएगी, कभी कभी 5 बजे भी आ जाती थी, तो शायद सुबह 5-6 बजे आ जाएंगे। 6 बजे आएंगे। तो काफ़ी तैयारी हो रही है। हमारा ऊपर हॉल काफ़ी बड़ा है, तो हाल में ही संगत आएगी और हम तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ सेटिंग हो गई है। सुबह सफाई कर ली थी, और सहज ने और हरजी ने सुबह चाची ना बीमार थे इसलिए व्लॉग नहीं बना पाए। हाँ, पूरी सेटिंग कर वेरी सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। हम रात को स्टार्टिंग कर रहे हैं, और जो दरिया हैं जिसे मतलब मैट बोलते हैं, वो हम बिछा रहे हैं। ठीक है, सोवांगे तो फिर ही सवेरे उठांगे ना। नहीं, हम चलो क्या करने वाले हैं। पहले टेबल को धन श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी बोले सोनिया। तो हमने बहुत भारी मेज रख दिया है काफी भारी था, लेकिन हमारे जोश के आगे और गुरु साहब के नाम के आगे ये मेज क्या चीज है। तो अब हाँ ठीक है। मेन बात ये है कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म रायपुर की तलवंडी में हुआ था। हाँ, जो आज पाकिस्तान में जगह है। और वो जगह पाकिस्तान में यार, उदों ते पाकिस्तान ते इंडिया इकट्ठे ही हुंदा ही। हाँ अंग्रेजां पाकिस्तान दे ना, हुण ते पाकिस्तान ब्रिटिश ने साडे दो देशां नूं अलग कराया। किन्ना ने? ब्रिटिश लंदन ने सीधी गल लंदन ने कोई नूं हीरा विच लाया है ते उन्हां दा जन्म लुटेरे दे ना होंदा राय भाई तलवंडी च होया ही। आई एम राइट ना या ओ गुरुआं दे पहले गुरु सन। वो सिख धर्म दे पहले गुरु सन ते उन्हां दा नाम रखिया गया श्री गुरु नानक देव जी। उन्हां दे पिता जी दा नाम सी श्री मेहता कालू जी। श्री मेहता कालू जी नाम रखा गया गुरु नानक। ते उन्हां दे पिता जी दा नाम मेहता कालू जी सी, और माता जी दा नाम तृप्ता देवी सी। तृप्ता देवी जी, माता तृप्ता देवी जी। मैं आती करदा भी और सोफा कंबड़ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਫਾ ਕੰਬੜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ श्री गुरु नानक देव जी ਭੈਣ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। मतलब कि दोनों का नाम मैच ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ। हाँ, नानक ਤੇ नानकी। ਤੇ ये दिन ना बहुत ज्यादा खुशियों वाले होते हैं। ये सर्दी है वैसे काफी। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? हाँ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1469 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ। मतलब 1469 में हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म। जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब मुगलों की गुंडागर्दी बोल सकते हैं। हर कोई बहुत दुखी था, और मतलब बहुत ज़्यादा वो अपनी मनवा रहे थे, और दुनिया में हाहाकार थी। तब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, तो गुरु नानक देव जी बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे। उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था। वो आम बच्चों की तरह इतना खेलते कूदते नहीं थे। वो साइड में बैठकर सिर्फ परमात्मा की तरफ ध्यान लगाते थे। फिर उन्होंने बड़े होकर जब उनके पिताजी ने कहा कि इनका ध्यान जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता, वैसे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको बहुत सारे टीचर्स के पास भेजा गया, और टीचर्स इतने ज़्यादा हैरान हुए उनकी नॉलेज देखकर, क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। तो टीचर्स ने कहा कि ये तो हमें ही सिखा रहे हैं उल्टा। तो आपको मैं एक बार फिर, जब वो बड़े हुए तो गुरु नानक देव जी के पिता मेहता कालू जी ने उन्हें 20 रुपये दिए सच्चा सौदा करने 20 रुपये दिए सौदा करने का, व्यापार करने के लिए, कि आप जाओ
और मतलब कोई व्यापार करके आओ, क्योंकि वो फ्री बैठे रहते थे। तो गुरु नानक देव जी को कहा, तो जब वो गए रास्ते में उन्हें भूखे साधु मिले, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें खाना खिला दो। तो उन्होंने 20 रुपए का उन्हें खाना खिला दिया, और वो उस चीज़ को सच्चा सौदा सिख धर्म में बोला जाता है, पूरी दुनिया के लिए वो सच्चा सौदा था। जब वो घर आए उन्हें काफ़ी डांट पड़ी, लेकिन लोगों ने कहा कि देखो इन्हें व्यापार से, दुनियावी धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने भूख मिटाई भूखे लोगों की। तो सोचो उनका दिमाग कितना ज़्यादा दयालु था, कितने सच्चे थे वो, और वो जिन्होंने एक ज़िंदगी जीने का एक लक्ष्य बताया हम सबको। और कोई भी किसी जगह भी रह रहा है तो बस मैं एक ही निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ एक बार गुरु नानक देव जी को पढ़कर देखना, उनकी जीवनी देखना कि उन्होंने जीवन में किया क्या है। सच में ज़िंदगी जीने का एक लक्ष्य मिल जाएगा। और उन्होंने 4 उदासियाँ की, यानी कि गुरु नानक देव जी जब थे ना, तब ना कोई मोटर गाड़ी थी, ना कोई कुछ भी ऐसा नहीं था ना, क्योंकि 1469 में क्या होगा आप देख ही सकते हो, आप पढ़ सकते हो। उस समय में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, फिर भी गुरु नानक देव जी ने भाई बाला जी और मर्दाना जी के साथ यात्रा की, पैदल। आप मान सकते हो मोटर गाड़ियों के वक्त भी हम इतना टूर करने के बारे में 100 बार सोचेंगे, और उस वक्त उन्होंने टूर किया, लोगों को जाकर बताया कि असल में इंसानियत क्या होती है, धर्म असल में किस चीज़ को कहते हैं। उन्होंने ये बताया कि आज धर्म के नाम पर बहुत सारे लोग लड़ते हैं ना, तो आज ना अगर हम पाकिस्तान में कह लें या कई जगहों में ऐसे जहाँ जहाँ वो गए हैं, उन्हें जैसे उन्हें अपना पीर बुलाते हैं, नानक शाह फ़कीर बुलाते हैं, ठीक है, सिख गुरु नानक देव जी कहते हैं। ये सोचना चाहिए गुरु नानक देव जी सबके थे। उन्होंने बहुत सारी कुरीतियों का नाश किया जो कि देश को दिन ब दिन खा रही थी, ठीक है। आपको देखना चाहिए, हम बहुत सारी वीडियोस डालते रहते हैं हमारे दूसरे चैनल में, जिसका नाम है खालसा दीवान चैनल, जिसे सर्च कीजिए और उसमें पूरे सिख इज़्म की बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप उसे सर्च कीजिए और अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए। वो बस होती पंजाबी में है, तो आप अच्छे तरीके से उसे रीड करोगे तो आप सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो चलो हम तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम सुबागा, मेरा नाम सुबागा, मेरा नाम सुबागा, गुर की बचनी हाट पे गाना, गुर की बचनी हाट पे गाना, जितलाया तितलागा, जितलाया तितलागा, जितलाया तितलागा, जितलाया तितलागा, लूण हरामी नानक लाला, लूण हरामी नानक लाला, लूण हरामी नानक लाला, लूण हरामी नानक लाला, बख्शे तुद वड्याई, बख्शे तुद वड्याई, बख्शे तुद वड्याई, बख्शे तुद वड्याई, आद जुगाद दया पत दाता, आद जगाद दिया तत्दाता, आद जुगाद दया पत दाता। आद जगाद दिया तत्दाता। बस 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 इधर ये इकट्ठा हो ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੋ ਪਤਾ ਕਿ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਠੰਡ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸਕੂਲ पशु को तारे, पशु प्रेत मुकत को तारे, मुकत को तारे, पशु प्रेत मुकत को ओए पशु प्रेत, पशु प्रेत मुकत को तारे। जी मैं सोबा सुन के आया उच्चा दर बाबे नानक दा, मैं सोबा सुन के आया उच्चा दर बाबे नानक दा। और ये कीर्तन की तैयारी। गोला मोल खरीदी लाला गोला, मोल खरीदी लाला गोला, मोल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुबागा, मेरा नाम सुबागा, मेरा नाम सुबागा, मेरा नाम सुबागा, गुर की हसनी हाट पे
पर याद नहीं है याद नहीं है याद नहीं है ले कापी ले उन्हें लिख लिए फिर ये केड़ा ऊपर दो तो कह रहे हैं ते लिखना नहीं कितना ही है ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆ दो थोड़ी है 1 2 3 ਦਾਦੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 5 पैरे है 5 ਕਿਹੜੇ ਹੈ एक ते आ ਗਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਬੜੇ ਆ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ तो सत श्रीकाल नमस्ते आदाब एवरीवन उठ गए हैं और थोड़ा सा ना जल्दी उठ गए इसलिए मेरी आंखों में अभी भी नींद है चलो अभी संगत आने वाली है हम वेट कर रहे हैं उठ जाओ भाई साहब उठ जाओ ਇਹ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਆ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਚਾਦਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੋ ਨੂੰ ਹਾਂ ਓ ਵਾਓ ਕੀੜੀਆਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਚੀਟੀਆਂ ਚਲਾ ਦੀ ਹਰੀ ਤਲਾ ਓ ਗਾਇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਹਿਜ ਤੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ तो संगत के साथ बैठकर मैंने कीर्तन गाया और मैंने 2 शब्द पढ़े। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जब भी नगर कीर्तन आता है तो मैं शब्द ज़रूर पढ़ती हूँ, मुझसे रहा ही नहीं जाता और मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ अब मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है ये हाज़िरी लगाकर। बहुत अच्छा लगा। संगत आई और बैठकर कीर्तन किया, भगवान का नाम लिया। ये बहुत पॉजिटिविटी वाली चीज़ होती है जो हर किसी के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई भगवान पर विश्वास रखता है, कोई नहीं रखता, तो ये अलग अलग धारणाएं हैं। लेकिन जो विश्वास रखते हैं उन्हें अलग ही फीलिंग मिलती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिकता ये मुझ पर अभी बहुत कूट कर भरी हुई है। अंधविश्वास नहीं, आध्यात्मिकता। वो अंधविश्वास और आध्यात्मिकता विश्वास में बहुत फ़र्क होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं जिसने कुदरत बनाई है उस प्रभु को ही मानती हूँ मैं।
और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद चाय बनी हुई थी, जो कहते हैं बदाना था और उसके साथ नमकीन था। चाय बनी सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगा। कड़ाह प्रसाद की जो देग थी वो पहले बांट दी थी सब में, और सभी चाय पी रहे थे। ठंड थी तो चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी सबको। इनफैक्ट मैंने नहीं पी क्योंकि ध्यान मेरा संगत की तरफ था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि जब सभी आते हैं ना तो अच्छा ही लगता है। और ये गर्मा गर्म चाय सभी पी रहे थे। एंड आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि हम गए सेंट्रल खालसा यतीम खाना, और जहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, वो वहाँ पढ़ते हैं। हम उनके लिए फ्रूट्स लेकर जा रहे हैं आज के दिन, गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिवस के दिन। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और ये गुरु ने फ्रूट उठाए थे और अपने वजन से कुछ ज़्यादा ही उठा लिए उसने, और बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। आपको दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ पर क्या फ़ील किया। और वहाँ पे वो बच्चे रहते हैं जिनके किसी का माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, और किसी के दोनों माँ बाप ही नहीं है, और वो वहाँ रहते हैं एक परिवार की तरह। और ये बहुत अच्छी बात है। आपकी आंखों में ना आंसू आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ होता है लेकिन फिर भी हम खुश नहीं होते, और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो लोग हंसते खेलते नज़र आते हैं। तो सोचो कि असली खुशी किसके पास है। तो इस वीडियो में आप अपनी ज़िंदगी को एक अलग ही नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे कि हम कितने दुखी होते हैं। हमारे पास सब कुछ है लेकिन जिनके पास माँ बाप ही नहीं है, उस उम्र में जिस वक्त हमें माँ बाप की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये छोटे छोटे बच्चों को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। गाइस, आप सोच नहीं सकते कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है अभी। सच में बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ खुशियाँ बांटने के लिए। तो यहाँ लंगर छक रहे थे सभी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था एक साथ बैठकर, क्योंकि अब यही एक दूसरे के भाई हैं ना, एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, खाना खाते हैं। और ये बहुत ही बड़ी जगह है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने स्टडी की है और आगे जाकर उनका बहुत बड़ा नाम हुआ है, जैसे कि शहीद उधम सिंह, जिनको कौन नहीं जानता। उनके नाम पर बहुत सारे फिल्में बनी है, और बहुत सारे लोगों ने पोएट्री, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ लिखा है। मतलब जितना भी कहूँ वो कम है, वो यहाँ पढ़े। और भी बड़ी 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 हस्तियाँ यहाँ पर पढ़ी हैं, तो मैं आगे आपको बताती जाऊँगी। और इसको स्टार्ट किया था भाई वीर सिंह जी ने, और भी 3 उनके लोग थे उनके साथ, तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप दूसरे लोगों की तरह मत समझना कि देखो ये फ्रूट्स लेके गई और इसने वीडियो बनाई। ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये होता है कि आप वो जगह देखो, वो चीज़ें देखो जहाँ मैं जाती हूँ, ठीक है। तो जो सभी मैं चीज़ें करती हूँ वो तो आपको दिखाऊंगी ही, ठीक है। और फ्रूट्स लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जहाँ बैठकर ये खाना खाते हैं, सब कुछ इन्हें फैसिलिटी मिलती है, वो सबसे बड़ी बात है। और ये जी रहे हैं अपने माँ बाप के बिना, वो सबसे बड़ी बात है। मेरे एक दिन के फ्रूट से ये कुछ नहीं हो जाएगा, वो सिर्फ मेरे मन की शांति है, ठीक है, कि मैंने इनके लिए कुछ थोड़ा सा कुछ किया, हमने सभी ने। तो ये बड़ी सी इमारत है, इसमें ही स्कूल है, इसमें ही हॉस्टल है जहाँ पर बच्चे रहते हैं। यहाँ से छोटे से बड़े होते हैं और उनकी स्टडी यहाँ कंप्लीट होती है। और यहाँ पर ही गुरुद्वारा साहिब है, उन्हें हर प्रकार की चीज़ें सिखाई जाती है, कीर्तन, गतका और दुनिया की वो सभी चीज़ें बताई जाती है जो वर्ल्ड में होती है। तो सब कुछ है यहाँ पर। और मनोरंजन की चीज़ भी होती है यहाँ पर फंक्शन होते हैं हर साल, और मैंने देखे भी हैं। फिर मैंने यहाँ पर लंगर छका, और लंगर इतना टेस्टी था। पनीर था, मिक्स वेज थे, और कड़ाह प्रसाद था, कड़ाह गुड़ का कड़ाह था, और नान थे बहुत ही अच्छी फीलिंग वाले, और दही था। सच में बहुत टेस्टी। आप सोच सकते हो कि देख सकते हो कि खाना कितना अच्छा है यहाँ पर, और बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बताया, मैं पहले भी आई हूँ, तो यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं होती। हाँ, जैसे कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर डांट भी सकते हैं, डांटते भी होंगे लोग भी। देखो, जहाँ पर लोग बच्चे पलते हैं, और जैसे माँ बाप डांटते हैं तो टीचर भी डांट सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं बनाना चाहिए हमें किसी को भी। तो ये भी एक डांटना भी एक ज़िंदगी का हिस्सा ही है। तो यहाँ पर जो फीलिंग मुझे आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बार बार इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि
ये देखो छोटा सा बच्चा, मुझे देखकर ना मतलब बहुत अच्छा लगा। मैंने इससे बात की और इसकी छोटी छोटी बातों से ना मुझे बड़ा, यहाँ पर बहुत अच्छे 2 वीर मुझे मिले, मतलब ब्रदर। उन्होंने मेरी हेल्प की, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई जिनके बारे में मुझे नहीं पता था। और यहाँ भाई वीर सिंह गुरमत कॉलेज है, इसके अंदर हम जा रहे हैं वो जगह देखने के लिए जो मैंने आज तक नहीं देखी। और गाइस आई होप कि हमारे देश में 95% लोगों ने वो चीज़ नहीं देखी होगी। मैंने फिर भी कम ज़्यादा बता दिया, 99 ही कह लो। नहीं